नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री सीताराम जी। दोस्तों, पता है सिंह को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? वो कभी हार नहीं मानता, अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संयम और साहस कभी नहीं खोता। इसीलिए वो शेर है, जंगल का राजा है। यही बात आपको अपने बारे में समझनी चाहिए। आप सिंह राशि के हैं, जिनके स्वामी भगवान सूर्य हैं। वे ग्रहों के शासक हैं जो सारे जगत को प्रकाश में लाते हैं। भगवान सूर्य का गोचर परिवर्तन ठीक आपके चतुर्थ भाव पर हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान सूर्य चतुर्थ भाव में प्रवेश करते हैं, तब वे हमारे जीवन में बहुत सारे सुख और शांति लेकर आते हैं। मंगल देवता भी हमारे जीवन के भाग्य को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। 16 नवंबर 2023 को भगवान सूर्य और मंगल देवता दोनों ही आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। भगवान सूर्य 16 दिसंबर तक वहां रहेंगे। आइए हम इस दिन के महत्व को समझने का प्रयास करें और जानें कि यह आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। जब मंगल देवता चतुर्थ भाव में प्रवेश करते हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा? ध्यान दें कि वे 27 दिसंबर तक वहां रहेंगे, मतलब पूरे साल के अंत तक। यह समझने की कोशिश कीजिए कि लग्न के स्वामी का चतुर्थ भाव में आना, वह भी वृश्चिक राशि पर, क्या अर्थ रखता है। वृश्चिक जल तत्व की राशि है, जिसके स्वामी खुद मंगल हैं। यदि पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो यह समय उससे छुटकारा पाने का हो सकता है। कोई दवा मिल सकती है जो आपके लिए लाभदायक साबित हो। इस समय पर ध्यान दें। सूर्य भगवान जब चतुर्थ भाव में होंगे, आप भी अपनी राशि के अनुसार वहीं जाएंगे। यह समय आपके लिए अपने घर, परिवार, संपत्ति और शांति की ओर जाने का है। इस दौरान माता से जुड़ने और परिवार के साथ रहने के अवसर बढ़ जाते हैं। चतुर्थ भाव हमारे परिवार से संबंधित होता है। इस समय आपको परिवार का साथ मिल सकता है और कोई महत्वपूर्ण या मंगलकारी घटना भी हो सकती है। जब सूर्य इस भाव में होते हैं तो वह भाव प्रकाशित हो जाता है। जब चतुर्थ भाव में भाव जागृति की अवस्था आती है, तो यदि हमारा मन शांत है और जीवन में कोई अशांति नहीं है, तो इस समय से कोई बेहतर विकल्प निकल कर आएगा, क्योंकि भगवान सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होता है। दूसरी ओर मंगल देवता को सेनाध्यक्ष माना जाता है। भगवान सूर्य ग्रहों के राजा हैं और मंगल देवता उनका साथ देने के लिए हमेशा उनके साथ रहते हैं, अर्थात वे राजा का समर्थन कर रहे हैं। इस प्रकार आपके भाग्य बनते हैं और सदा के लिए बने रहते हैं। मंगल आपके चतुर्थेश पर स्थित हैं, जो उनकी ही राशि है। जब आप अपने घर पर होते हैं तो आपको कितनी सुरक्षा का अनुभव होता है। आप अपने घर को बनाने और उसे सुंदर बनाए रखने का प्रयास करते हैं, उसे कभी बिगाड़ना नहीं चाहते। इसी तरह चतुर्थ भाव पर मंगल की स्थिति से आपके घर में सकारात्मक वातावरण बनेगा। सूर्य और मंगल दोनों को भूमि और संपत्ति के कारक माना जाता है। यदि आपके जीवन में संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या है तो यह समय आपके लिए सफलता लाने वाला साबित होगा। संपत्ति खरीदने या बेचने के लिहाज से चतुर्थेश पर मंगल और सूर्य आपको अच्छे लाभ के अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। ये मंगल देवता अब साहस के प्रतीक माने जाते हैं। इस समय आपको अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए साहसिक कदम उठाने की प्रेरणा मिलेगी। आप में एक नई जागृति आएगी। हर किसी के मन में यह सपना होता है कि उसका भी एक छोटा सा आशियाना हो, जहां वह अपने परिवार के साथ रह सके और दुनिया को दिखा सके कि वह भी कुछ कर सकता है। शायद आपके ईश्वर ने भी यही समझा है और इसीलिए मंगल व सूर्य को आपकी कुंडली में भेजा है। दूसरी ओर ये मंगल देवता आपके नवम भाव के स्वामी भी हैं, जो आपके भाग्य व लाभ के लिए उत्तरदायी हैं। अब नवम भाव भाग्य का चतुर्थी में आना मतलब यह है कि भाग्य आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर गया है। भाग्य और किस्मत के दृष्टिकोण से यह आपके लिए अनुकूल समय होगा। अगर कोई ऐसा लगता है कि 19 नवंबर तक पहुंचने पर भी मुझे वापस आने की स्थिति बन जाएगी, तो समझिए कि यहां आपको शांति मिलेगी। आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट होगा और आप उसे प्राप्त भी कर पाएंगे। नवम भाव आपके पिता का भी होता है, इसलिए इस समय पिता से जुड़ने से या उनके आशीर्वाद और साथ रहने से आपके कार्य बन सकते हैं। अगर पिता नहीं है तो पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग और समर्थन आपके जीवन को अच्छा बना सकता है और शांति ला सकता है,
क्योंकि नवम भाव हमारी धार्मिक यात्राओं का उत्साह है और चतुर्थ भाव में ये ग्रह बैठे हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक के दौरान आप अपने परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। यह आपके भाग्य को भी इंगित करता है, क्योंकि जब हम धार्मिक कृत्यों और मांगलिक कार्यों में लगते हैं तो हमारा भाग्य जागृत होता है। शायद मंगल और सूर्य द्वारा यही जागृति आपके जीवन में आई है, जो हमेशा आपके अनुकूल योग बनी रहेगी। भगवान का नाम लेना और उनके शरण में रहना हमारे जीवन को समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर करता है। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन यदि भगवान का आशीर्वाद न हो तो हमें समझना चाहिए कि हमारे प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी है। यदि हमें सफलता नहीं मिल रही है तो इसका एकमात्र कारण यह है कि भगवान की कृपा हमारे साथ नहीं है। हालांकि हमने बहुत मेहनत की है, दिन रात परिश्रम किया है, लेकिन भगवान की कृपा के एक क्षण में ही सब कुछ संभव हो जाता है। भगवान के समान कोई दाता नहीं है, कोई निस्सहाय नहीं है। मुझे ज्ञात है कि जो भगवान मेरे लिए उत्तम है वही करेंगे, अतः मैं प्रयास करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझ पर कृपा करें। जिस दिन मुझे आपकी कृपा प्राप्त होगी उस दिन मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। एक पल में भगवान दौड़कर आ जाते हैं, पर आपके जीवन में दुखों से लड़ने में भी एक पल लगता है। उन दुखों को दूर करने के लिए उस गजराज की कहानी याद कीजिए जिसे एक ग्राहक पकड़े हुए था। वो कितनी देर तक अपने पैर छुड़ाने की कोशिश करता रहा, परिवार को बुलाया, पर कोई मदद नहीं आया। फिर उसने भगवान से मदद मांगी, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। एक क्षण में ही भगवान ने उसकी रक्षा की और उसे छुड़ा लिया। जब हमारे जीवन में शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो हम मान सकते हैं कि परमात्मा की कृपा हम पर बनी हुई है। ये शुभ प्रभाव उसी कृपा का परिणाम है। आशा है आपने मेरी बात को समझा होगा। अगर मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो तो प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर करें। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।